आईक्यू पॉलिटिक्स में हम स्टेटिस्टिक की सीरीज़ को स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के चैप्टर्स को हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन क्वेश्चन को किया था। देन स्टार्ट द ज्योमेट्रिक मीन में भी मैंने सिंपल डेटा के क्वेश्चन को किया है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वह जाके ज़रूर देखिएगा। देन टुडे वी विल स्टार्ट द डिस्क्रीट डेटा। हम डिस्क्रीट डेटा के लिए आज क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। डिस्क्रीट डेटा के क्वेश्चन का फार्मूला अपने साथ जो है ना स्टूडेंट, आप एक ऐसे काम करें ना कि आप अपने लिए एक फार्मूले की लिस्ट बना लें, ठीक है। एक पेज ले लें और जो फार्मूला मैं आपको बताऊंगी ना, तो साथ ही साथ में आपने उस फार्मूले को एक बड़े से एक जो है ना आंसर शीट या पेज जो भी ले लें, तो एक नोटबुक उसमें जो है ना वो फार्मूला लिखना होगा, ठीक है। वो ज़रूर लिखे अपने साथ, तभी आपको फार्मूले की अच्छी तरह समझ आएगी और आप फार्मूले को याद भी कर सकते हैं। एंड प्रैक्टिस की जरिए जो है आपको फार्मूला बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्क्रीट डेटा क्वेश्चन। डिस्क्रीट डेटा के क्वेश्चन यूँ है कि एक्स हमें गिवन है, एक्स हमारे पास है। क्वेश्चन जो भी हो, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन हर किस्म का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आपने उसमें जो है नंबरिंग को मेन फोकस आपकी नंबरिंग पर होगा, क्योंकि क्वेश्चन को हमने नंबरिंग से सॉल्व करना है ना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दिया गया है कि एवरेज ऑफ पॉपुलेशन, हमारे पास मैं एग्जाम क्वेश्चन बता रही हूँ लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ नंबरिंग दी है, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास ये था कि एवरेज ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन के एवरेज को मालूम करना है, और हमें 20% दिया गया, 30% दिया गया, 45% दिया गया। अब हमें एक्स तो गिवन है डिस्क्रीट डेटा के लिए, लेकिन हमें फ्रिक्वेंसी गिवन नहीं है। और आपको पता है कि हम जब भी क्वेश्चंस करते हैं तो डिस्क्रीट डेटा में हमें एक्स एंड फ्रिक्वेंसी दोनों गिवन होती है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमें परसेंटेज दिया गया है, 20% है, 30% है एंड 45% है। अब हम इसी से फ्रिक्वेंसी भी निकालेंगे, आगे आपको खुद समझ आ जाएगा। फार्मूला इसका क्या है, बहुत इजी है। एंटी लॉग इज इक्वल टू सम ऑफ एफ लॉग एक्स सम ऑफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। मैंने आपको इसका फार्मूला क्या बताया था, इसका फार्मूला ये था कि हमारे पास जो सिंपल डेटा है, सिंपल डेटा के फार्मूले को अगर आपने याद कर लिया तो आपको जो है ना डिस्क्रीट डेटा के फार्मूला खुद बहुत याद हो जाएगा, ठीक है। सिंपल डेटा का फार्मूला था सम ऑफ लॉग डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। एन टू लॉग सम ऑफ लॉग डिवाइडेड बाय एन। वहाँ पर क्या है डिस्क्रीट में सम के बाद एफ है और डिवाइडेड बाय एफ है, ठीक है। सम ऑफ एफ है, ये देखो एंटी लॉग सम ऑफ एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। यहाँ पर हमने सिर्फ जो है ना लॉग एक्स का सम लेना था, वहाँ पर हम सम ऑफ एफ लॉग एक्स लेंगे। यहाँ पर हमने डिवाइडेड बाय एन लेना था, यहाँ पर हम डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ लेंगे। तो बहुत इजी फार्मूला है, बस सिर्फ आपने फ्रिक्वेंसी को जो है ना इस फार्मूले में लगाना है, देन आपने नंबर की जब भी फ्रिक्वेंसी लगाना है तो आपके जो है ना डिस्क्रीट डेटा का फार्मूला बन गया। अब फार्मूले के थ्रू हम क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें गिवन है 20%, 30%, 45%। देन हम टेबल को स्टार्ट करना जो है ना टेबल को बनाना स्टार्ट करेंगे। एक्स लेंगे, एक्स में हमारे पास है 20%, 30% एंड 45। हमारे पास क्वेश्चन में तो ये गिवन है। अब हम फ्रिक्वेंसी कैसे निकालेंगे, परसेंटेज से। मैंने आपको पहले बताया फ्रिक्वेंसी कैसे निकालेंगे, परसेंटेज से। यानी कि हमारे पास 20 के पास परसेंटेज है, तो हमारे पास जो है ना फ्रिक्वेंसी हम परसेंटेज से निकालेंगे। हम क्या करेंगे कि 20 जो है ना वो हम परसेंटेज के साथ प्लस करेंगे, यानी कि 100 हमारे पास परसेंटेज होता है ना, तो 100 हमारे पास परसेंटेज है और हमने 20 को 100 के साथ प्लस किया, इज इक्वल टू क्या आ गया 120, ठीक है। अब हमने x निकाला, फ्रिक्वेंसी भी उसकी निकाली, सारे के साथ हमने 100 को प्लस किया। अब इसका हमने सम निकालना है। सम ऑफ f हमारे पास क्या है 3। कैसे 3 है, अब आप कहेंगे कि 120, 130, 145 कैसे 3 बन गया, नॉट। सम ऑफ f हम इसे देखेंगे कि हमारे पास जो है ना 1 2 3, इसमें हमारे पास 3 नंबर्स है, दैट्स वाई सम ऑफ f हमारे पास 3 है, ठीक है। तो x को हमने ले लिया, f को भी हमने ले लिया, उसके सम को भी हमने ले लिया। अब हमारे पास अब क्या गिवन है, x हमारे पास आ गया, ठीक है। f भी हमारे पास आ गया। सम ऑफ f लॉग x, यानी इन दोनों के सम का जो है ना लॉग हमने लेना है। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, हम f लॉग x कैसे लेंगे, तो यहाँ पर देखिए, ठीक है। हमारे पास है 100 + 20 120। हम क्या लेंगे, लॉग 120 इज इक्वल टू 2.079। 2.079 ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, हमने ऐप का जो है ना एक्स और ऐप को ना हमने आपस में सम किया ना, इस दोनों को मिला दिया तो हमारे पास 120 आ गया। और 120 का हमने लॉग लिया तो हमारे पास 2.792 आ गया, यानी इसकी वैल्यूज हमारे पास आ रही है, ठीक है। अब हम आगे करते हैं। आगे हमारे पास है 130, ठीक है, सॉरी, लॉग 130, दैट्स हमारे पास दूसरी वैल्यू भी आ गई। फिर हमारे पास है 145 लॉग 145।
और ये हमारे पास तीसरी वैल्यू भी आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें सम चाहिए ना, इन सब का सम चाहिए ना, तो यहाँ पर हम इनका सम निकालेंगे। तो ये हम क्या लेंगे, हम लेंगे 2.0, मुझे साथ साथ बता दीजिए, 2.0792। हाँ, अब इसको किसके साथ प्लस करेंगे, अगले नंबर के साथ। अगला नंबर हमारे पास है 2.1139। अब हमारे पास अगला नंबर है 2.1614। अब इनको सब करने के बाद, इस सब को जो है ना प्लस करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई 6.3545। 6.3545 ये हमारे पास इसका सम आ गया। अब हमारे पास जो है ना सम ऑफ एफ भी आ गया, सम ऑफ लॉग एक्स भी आ गया। अब आगे हमने क्या करना है, पुटिंग एंड द वैल्यूज द फार्मूला। अब पुटिंग वैल्यूज को हमने फार्मूला में पुट करना है। सबसे पहले हमने फार्मूला लिया एंटी लॉग सम ऑफ एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। अब हमारे पास सम ऑफ एफ लॉग एक्स क्या आया था, वो हमारे पास आया था 6.3545 डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ क्या था, एन था। अब हम क्या करेंगे, 6.3545 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2.11816। तो ये हमारे पास क्या गया, 2.11816। अब हमारे पास फार्मूले में हम तो ये भूले गए, नहीं भूले नहीं, ये लास्ट में करेंगे। अच्छा, हम हमें एंटी लॉग गिवन है, हमने इसका सम तो निकाल लिया, लेकिन अब इसका क्या करना है, एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग कैसे लेंगे, तो लेट्स डू। हमारे पास जो वैल्यू आ गई 2.118166, ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। अब इसका एंटी लॉग लेने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट लोगे। एंटी लॉग लेने के आपने सबसे पहले जो है ना शिफ्ट लेना है। अब शिफ्ट लेने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, जब आप शिफ्ट लेते हैं ना तो इसके कॉर्नर में जो है ना ये एस आ जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने ऑन किया यानी कि एसी किया, तो ये यहाँ से शिफ्ट हट गया ना। जब शिफ्ट लेंगे तो ये इस कॉर्नर में हमारे पास छोटा सा जो है ना वो एस आ जाता है, ये यहाँ। जब आपके पास जब शिफ्ट लेंगे आप इस कॉर्नर में ये एस आ जाएगा, तो आप इसके बाद क्या लेना है, उसके बाद आपने लेना है लॉग। शिफ्ट के बाद आपने लॉग लेना है। जब शिफ्ट के बाद आप लॉग लेंगे तो ये हमारे पास इससे 10 का नंबर दिया जाएगा। अगर हम सिंपल लॉग लेते हैं तो हमारे पास लॉग दिखता है, लेकिन जब हम शिफ्ट लॉग लेते हैं यानी हमारे पास एंटी लॉग है, तो इसलिए हमारे पास इस तरह का 10 का नंबर देता है। इसके बाद हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। जो वैल्यू हमारे पास 2.118 कहाँ गया 166। जब हमने इसका एंटी लॉग लिया तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 131.270, यानी कि 131.270 हमारे पास दैट्स फाइनल आंसर। तो ये हमारे पास बहुत ही आसान है। डिस्क्रीट डेटा के लिए हमने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया। जो भी क्वेश्चंस हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज दी, मैं आपके लिए वो सॉल्व करूँगी और आपको सेंड करूँगी इंशाल्लाह ज़रूर, ठीक है। और इसमें जो भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा। सो दैट्स अनदर क्वेश्चंस फॉर ग्रुप डेटा। और आपने जो भी क्वेश्चन करने हैं इसी फार्मूले को फॉलो करने हैं, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन जरूर ठीक होंगे, ठीक है। अनदर क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ग्रुप डेटा के लिए है। अब ग्रुप डेटा और जो डिस्क्रीट डेटा है ये मोस्टली सेम है, ठीक है, और इसके फार्मूले भी सेम है। आपने डिस्क्रीट डेटा के लिए ये फार्मूला यही फार्मूला आपने ग्रुप डेटा के लिए भी लेना है, लेकिन ग्रुप डेटा में क्लासेस जो है ना इंटरवल्स होते जो है ना उसकी थोड़ी सी चेंजेस होती है। तो लेट्स स्टार्ट। ग्रुप डेटा के लिए हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्लास इंटरवल दिए गए 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, 20 to 24, 24 to 28, एंड देन फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 2, 5, 7, 8, 4, 7, 4, 1। ओके, तो क्लासेस और फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। टेबल में हमने क्लासेस लिख लिए, क्लासेस हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। फ्रीक्वेंसी भी हमने लिख लिया, फ्रीक्वेंसी भी अब गिवन है। अब हमारे पास फार्मूले में क्या है, फार्मूले में हमें एक्स भी है ना, तो एक्स तो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने एक्स मालूम करना है। हमें क्या करना है, मैं आपको सिंपली बताता हूँ, हमें फार्मूले के थ्रू चलना है, यानी कि फार्मूले में जो हमारे पास गिवन होता है हमें वही चीज़ें चाहिए होती है, तो हम पहले वही चीज़ें करेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है, सम ऑफ एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। ये हमारे पास फार्मूला बन गया। फार्मूले में हमने क्या करना है, एंटी लॉग तो हम लास्ट में लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर से इसे निकालना है, जो वैल्यूज है यही निकाले हैं। तो सम ऑफ एफ लॉग एक्स निकालना है। सम ऑफ एफ लॉग एक्स के लिए हमें क्या चाहिए, एफ चाहिए। एफ हमारे पास है, फार्मूले में क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद लॉग तो कैलकुलेटर में है, एक्स हमारे पास नहीं है, तो हमें सबसे पहले एक्स निकालना चाहिए। अब एक्स हम कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, 2 डिवाइडेड बाई 4 2 2 एंड 4 8 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 6। ओके, तो हमने क्या करना है,
हमने क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है एंड एक्स गिवन है। अब हमने एक्स हमने निकालना है। एक्स हमने कैसे निकाला, देखिए एक्स के लिए हमारे पास एक सिंपल मेथड है। ये हमारे पास है लोअर, ठीक है, ये हमारे पास है अपर। अब अपर प्लस लोअर, यहाँ पर आप लिखते अपर प्लस लोअर डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी के लिए यही जो है ना एक शॉर्ट सा मेथड है एक्स मालूम करने के लिए। तो अगर क्लास इंटरवल आपके लिए जो है ना क्लास इंटरवल अगर आपको दिए गए हैं तो आपने इसे इस शॉर्ट से मेथड को फॉलो करके उसके जो है ना एक्स निकालना है। 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, 0 को कोई वैल्यू नहीं है, हम 4 को 2 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो हमारे पास 2 आ गया। तो सबसे पहला एक्स हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास क्या है, 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। दूसरा वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। इसी तरह आप करते जाइए, 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2 सो 10। तीसरा वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। ओके, आगे करते जाइए, हमारे पास आगे क्या है, 12 प्लस 16 इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई 2 एंड देन 14। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 14। अगेन आगे करते जाइए, 16 प्लस 20 इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 2 देन 18। नेक्स्ट वैल्यू क्या आ गई, 18 आ गई। देन अगेन स्टार्ट करते जाइए, 20 हमारे पास क्या है, 20 to 24, 20 प्लस 24 इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 22। नेक्स्ट वैल्यू 22 आ गई एंड अगेन लास्ट हमारे पास है 24 प्लस 28 इज इक्वल टू 52 एंड डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 26। तो हमारे पास एफ क्लास इंटरवल हो गए, फ्रिक्वेंसी हो गई, एक्स हमने निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, हमने लॉग एक्स लेना है, एफ लॉग एक्स। तो ये हमने एक्स तो हमने निकाल लिया, अब हमने एफ लॉग एक्स लेना है, ठीक है। ओके, सो लॉग एक्स लेने के लिए हमने ये लॉग जो है ना एक्स की जो वैल्यू हमारे पास आ गई, हम इन सारे का क्या लेंगे, लॉग लेंगे, ठीक है। हम 2 का लॉग 2, सबसे पहले लॉग 2 ले लेते हैं। लॉग 2 हमारे पास क्या है, 0.3010, ठीक है, 0.3010 हमारे पास आ गई। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास लॉग 2 की आ गई, ठीक है। सेकंड वैल्यू देन हमने जो x निकाला ना, इन सारी वैल्यूज़ के हम लॉग ले लेंगे, ठीक है। इन सारी वैल्यूज़ के लॉग लेने के बाद ही हमें एफ लॉग जो लॉग x है उसकी वैल्यूज़ आएंगी और उसके बाद हम एफ लॉग x की वैल्यू जो है ना वो लेंगे। तो सबसे पहले हमने 2 का लॉग लिया, 2 का लॉग की वैल्यू आ गई, 6 का लॉग लिया, 6 की लॉग की वैल्यू भी आ गई। अब 10 का लॉग लेंगे, लॉग 10 हमारे पास आ गया 1 एंड देन हमारे पास यहाँ भी 1 आ गया। लॉग 14 हमारे पास आ गया 1.1461 1.1461 एंड देन अगेन हमारे पास 18 लॉग 18 इज इक्वल टू 1.2552 एंड देन अगेन लॉग 22 सो 1.3424 ओके एंड अगेन लॉग 26। सो ये हमारे पास आ गया 1.414 एंड देन लास्ट इज 1.4149 सो अब हमने इंटरवल भी आ गई, फ्रिक्वेंसीज भी आ गई, एक्स भी आ गया, लॉग एक्स भी आ गया। अब हमने एफ लॉग एक्स लेना है, ठीक है, एफ लॉग एक्स लेना है। अब हमारे पास एफ लॉग एक्स के लिए, अब एक्स के लॉग तो हमारे पास आ गया, वो तो हमारे पास गिवन है, लेकिन हमने जो है ना एफ लॉग एक्स के लिए अब क्या करना होगा कि हमारे पास जो है ना कि हमारे पास क्या जाए, हमारे पास दैट्स वैल्यू एफ लॉग एक्स की वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो एफ लॉग एक्स लेने के लिए हम क्या करेंगे, 0.3010 वेट अ मिनट, ओके, log 0.3010 oh my god, log 0.3010 ये देखिए हमने क्या लेना है, हमने लेना है लॉग एफ लॉग एक्स की वैल्यू, ठीक है। लॉग एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, लेकिन एफ लॉग एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि हम जो है ना